हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल 21st तो नहीं है, कल 26 है। कोई दिक्कत नहीं है, बंदा पास्ट में चला गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए, टू बी ऑन अ सेफर साइड ऑस्ट्रेलिया ही पकड़िएगा अगर आपको रिस्क लेने का शौक है। तो अगर न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करे और 20 ओवर तबीयत से खेल दे तो थोड़ा बहुत कलर आने, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही कलर आने की उम्मीद है। पर टू बी ऑन अ सेफर साइड, सिंस ऑस्ट्रेलिया हद से ज़्यादा स्ट्रॉग है, आप ऑस्ट्रेलिया ही पकड़ो। ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान का 5वां T20 है। ठीक है, तो देखिए इसके अभी तक इसके और श्रीलंका के 9 आउट ऑफ 9 मैच मेरे सही हैं। ठीक है, और आईपीएल का भी हमारा 4 आउट ऑफ 4 चल रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो भी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, उसका मतलब होता है कोई कोई सीरीज बहुत तगड़ी जाती है अपनी, तो मैं उम्मीद करूंगा वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो इसका फिलहाल मैं अभी सोच के आपको बताऊंगा। ठीक है, राजस्थान कोलकाता का मैच है, ये भी मैच अच्छा बन सकता है। सारी टीमें एक एक मैच आज अपना खेल लेंगी। सब टीम मैंने देख ली है, कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, कौन सा कप्तान क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ मैं आपको फिर सही तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये कल हमारा स्टार्ट हुआ है एक T20। कल रात में 10 बजे एक मैच आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई ट्रिक लगे तो आप खेल सकते हो। कल हमारा विकेट कीपर नॉट आउट का ट्रिक लगा हुआ था उसमें। ठीक है, और मैच काफी बेहतरीन बना। ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं, पर रात का मैच पता नहीं कोई करता है नहीं करता। टस्कर्स और राइनोस का है, अपन एक एक करके आराम से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हमको एक 4 टीम मिली है जो एक भी नहीं हारी है। इन्हीं 4 टीम में एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो स्टार्ट का मैच जीती है उसी में से कोई एक टीम टेबल टॉप सेकंड नंबर पे रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज हमारी तीसरी टीम का मैच है गुजरात का, देखते हैं वो क्या करती है। पीछे से रोड है फिलहाल के लिए, तो पीछे से एकदम रोड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही है आईपीएल मेरे हिसाब से। पर इस साल का जो टोटल है मैं फिर बोलूंगा उतना हेवी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि ऑस्ट्रेलिया इज टू गुड टू बीट। ठीक है, सिंपल सी बात अगर बोले तो बैटिंग करे बॉलिंग करे, वो बहुत ज्यादा रन बना रहे हैं और ये सब का रिटायरमेंट का एज आ गया है। ठीक है, ये हमेशा मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, जो झंडू टीमें होती हैं वो स्ट्रॉन्ग टीम को तब वो हरा सकती हैं जब पिच टफ हो, क्योंकि वहां बैटिंग और बॉलिंग का गैप कम हो जाता है। ठीक है, जैसे जो वर्ल्ड कप हुआ था वो यूएई वगैरह में हुआ था। ठीक है, तो वहां के पीछे से इतनी स्लो थी कि रन बन नहीं रहा था। अब यहाँ रन बनते हैं तो ये सब तो मोटा मार लेते हैं। ठीक है, इनसे भी उम्मीद तो है एटलीस्ट थोड़ा बहुत कलर दे। पहला दोनों ही मैच लाल होकर हारे हैं। ठीक है, तो मैं तो सेफर साइड के लिए आपको यही बोलूंगा। ठीक है, अगर पहली बैटिंग करती है, अगर मेरा वो रूल आपको मालूम है, पहली बैटिंग करती है अगर 20 ओवर में अच्छा खासा रन बना देती है। ठीक है, फर्स्ट बैट करके अच्छा खासा क्या होता है, जो ओपन हुआ है अगर उससे थोड़ा 10 रन ज्यादा मान के चलिए। ठीक है, या तो उसके आसपास का भी टोटल बनता है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि कलर आएगा, जो भी है एंड में उसका कलर आएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ बोलना नहीं है। इस टूर्नामेंट मतलब बहुत ही मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को हराना। इसमें अब ये फाइनल मैच है और सीधी सी बात है कि मेरे हिसाब से फाइनल मैच में बेंच स्ट्रेंथ अपनाया जाएगा। इसमें कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सब चीज ऐसे टीम देख के नहीं जाई जाती है। मेरे को आपको समझाना भी आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आप मेरी बात समझिएगा, पूरा क्लियर कट आपको समझा रहा हूँ। पहली चीज जो मेरे को याद आ रही है, लास्ट ईयर जो इनका जनवरी में मैच हुआ था, लास्ट ईयर जनवरी में उसका 5वां मैच लो स्कोरिंग था, जहां पाकिस्तान ने 130-35 रन बना के डिफेंड किया था। ठीक है, ये भी एक टूर्नामेंट का हो सकता है लो स्कोरिंग हो, लोगों को लगे बहुत ज्यादा रन बनेगा, हो सकता है। ये मेरी पहली थ्योरी है। दूसरी, अगर सुफियान मुकीम खेलता है, आप पहले मैंने तो मैच इस पे लगा लीजिएगा आज। ठीक है, ऐसे भी आपको रिफंड होता जा रहा है बिकॉज वो खेल नहीं रहा है एक भी मैच। अगर सुफियान मुकीम खेलता है, ठीक है, और जब वो बॉलिंग करने आए, मैंने वही थ्योरी दी है, सिंस ये लेफ्ट आर्म चाइना में स्पिनर को नहीं खेल सकते, तो जब ये बॉलिंग करने आए तो आप पाकिस्तान प्लस कर सकते हो। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि वो विकेट लेगा 100% मेरे हिसाब से, तो विकेट लेगा और मैच में कलर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी थिंकिंग रहेगी। मेरे हिसाब से शादाब खान नहीं खेलेंगे और जितने भी बैकअप में प्लेयर हैं हो सकता है ये उनको खिलाएं। ठीक है, अबरार अहमद को तो तुरंत मैंने जैसा बोला है, फालतू फालतू प्लेयर्स मैक्सिमम में खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं भी खेलेंगे तो इनके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सुफियान मुकीम आने से आप वो कर सकते हो। और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो न्यूजीलैंड ही पकड़िएगा। ठीक है, अगर आपको सेफर साइड में रहना है, मैंने आपको सारी चीज समझाई, मैं एंड में आपको टीम दे दूंगा, बीच में भले जितनी भसड़ करता हूं आपके समझ के लिए करता हूं कि ये हो तो ये कर लीजिएगा, वो हो तो, क्योंकि मेरे को नहीं पता वहां क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी मेरी याद रखिएगा। बाकी हमारी टीम न्यूजीलैंड ही रहेगी, क्योंकि इनका मैं हो सकता है कल हार जाए, पर वन साइडेड इनका हारना थोड़ा सा डाउटफुल मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आते हैं, इसको एकदम गौर से देखते हैं। देखिए, कल 2 टीमों ने मैच खेल लिया, तो रॉक्स ने एक भी मैच नहीं खेला, बंदे ने अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, उनके ऑफिशियल साइट और स्क्रैक्स में भी अब धीरे धीरे शो हो रहा है। तो देखा जाए तो ये ठीक ठाक प्लेयर है, मेरे को पसंद नहीं है, थोड़ा बॉल खाते हैं और ऐसे भी जिम्बाब्वे में बहुत ज्यादा रन नहीं बनते। ठीक है, सिफास जोवायो लेफ्ट आर्म के बैट्समैन है, मोटा मारते हैं। ठीक है, लेफ्टी बॉलर भी है मेरे ख्याल से, इनकी एज हो चलिए 39। और ये जोनाथन कैम्बल नीचे आएंगे, जिम्बाब्वे के इंटरनेशनल प्लेयर है, टेस्ट में कैप्टनसी कर चुके हैं। सिकंदर रजा भट्ट को आपको मालूम ही है, ये कोई ठीक ठाक प्लेयर होंगे, ये सब एवरेज क्रिकेटर, ये मेन प्लेयर रहेंगे, ये इंटरनेशनल खेल चुके हैं बस। ठीक है, तो इनके पास 2 ही 3 मेन प्लेयर हैं इस तरीके से देखा जाए तो। इसमें अगर देखा जाए ईगल्स जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कल मैंने देखा दोनों इंटरनेशनल प्लेयर, इसके अलावा आपके बहुत तेज खेलते हैं कुंभकंबे। ठीक है, ओडीआई में बीएनआरवाई भी मैंने आपको कराया इसका, क्रेग अर्विन इंटरनेशनल प्लेयर, ये सब इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो इंटरनेशनल में इनको मौका वो मिलेगा ही, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मापोसा आपको याद होगा एक छक्का मार के जिताया था आखिरी में, टोनी म्योंगा मोटा मारते हैं, रिचर्ड सेंगरावा टॉप क्लास के बॉलर हैं। ठीक है, बैटिंग में भी मैच जिता सकते हैं। तो टू बी बेटर साइड अगर आप मेरे से पूछो तो ईगल्स ही है। ठीक है, मैं आपको ईगल्स ही पकड़ने बोलूंगा, इवन तो इसमें सिकंदर रजा भट्ट है, बट ऑन एन मतलब पूरा टीम अगर देखा जाए तो ये बेटर टीम है ईगल्स की, तो आप कल ईगल्स पकड़ के बैठिए। ठीक है, टस्कर्स और राइनोस का मैच है, तो कल टस्कर्स मैच रात वाला मैच था ना, इनका दोपहर वाला मैच था, ये हारे हैं, और इनका मैच इससे है राइनोस से। राइनोस में अगर देखा जाए तो राइनोस ने कल डिफेंड करके जीता है, तो ये हारे हैं जीते हैं। देखिए, इनकी टीम देखा जाए सब रद्दी प्लेयर, ये बढ़िया है, ये सब पता नहीं कौन कौन है, नूक ठीक है, तो इनकी टीम ही पूरी एवरेज लग रही है। इसलिए एंडलो वो ये ऊपर आते हैं, बंदे ने नीचे बनाए हैं, ये ऑलराउंडर है, ठीक ठाक प्लेयर है। काइटानो ठीक है, बेन करन बढ़िया खेल रहे हैं, उधर से उठ के आए हैं, इसके बेन करन उसके भाई हैं सैम और टॉम के। ठीक है, नकवी ठीक है, इसके अलावा रायन बर्ड, केविन कसूजा टेस्ट खेल चुके हैं। इसके अलावा ब्रैड एवंस कंटिन्यूस में बोल रहा हूँ, इसको टीम में वापस लोग क्यों नहीं ले रहे, जिम्बाब्वे वाले वाइट लेफ्ट का प्रॉब्लम है इनका। ठीक है, और ये तो टीम ये बेटर है, तो कल अपनी टीम राइनोस रहेगी, कल अपनी टीम ईगल्स रहेगी। ठीक है, ये दोनों मैंने क्लियर कर दिया। अब अपन आते हैं मेन पे। ठीक है, अपन बात करते हैं इसकी। ठीक है, देखिए, पहली थिंकिंग मेरी है कि राजस्थान को बॉलिंग लेनी चाहिए। अगर ये पहली टॉस जीत रहे हैं तो बॉलिंग लीजिए, क्योंकि आप बॉलर बढ़िया है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो डिफेंड बॉलर है वो फर्स्ट बॉलिंग करके कभी भी बढ़िया बॉलिंग नहीं कर सकते, हाँ डिफेंड अच्छा कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए कल हमारी टीम रहेगी राजस्थान, ठीक है। पहला थिंकिंग मेरा ये रहेगा कि राजस्थान बैटिंग करे, ठीक है। इनके लिए बेटर रहेगा बिकॉज इनके बॉलर्स अगर डिफेंड करेंगे तो इनके पास चांस रहेगा, ठीक है। पहले बॉलिंग करेंगे तो फिर दिक्कत होगी इनको। मेरे को लगता है फजल फरूकी अगर करेगा तो इन सबको तुरंत ही निकाल देगा, सुनील नारायण वगैरह को। इनकी बैटिंग में मेरे को कुछ दम नहीं लग रहा कोलकाता में, इसको मैं मानता नहीं, इसको मैं मानता नहीं। रहाणे ठीक प्लेयर हैं, वेंकटेश अय्यर भी नाम तो है बट उतना मेरे को पसंद है नहीं, ये भी अलंकित रघुवंशी भी पसंद नहीं है। रिंकू इधर भी उतने फॉर्म में है नहीं। रसल आके भांजते हैं, एक अच्छा लेग स्पिनर इनको आराम से आउट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से इनको किसी भी तरह वानिंदू को मौका देना चाहिए, वो कैसे देंगे ये जाने, ठीक है। 2 फास्ट बॉलर में क्या एक को निकालेंगे। तो इसके अलावा हर्षित, इनकी बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है, 1 2 और ये जो 3 बॉलर हैं इसकी। वरुण चक्रवर्ती इनका मेन बॉलर है, ठीक है, जिसको मारना बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा शिवम दुबे ने अब एक मैच में 11 बॉल पे 30-40 रन जो बनाए थे, तो पूरे टूर्नामेंट भर में रन बना के देगा। मेरे को वो टीम बहुत पसंद आती है जिसके नीचे के हिटर काफी होते हैं, ठीक है। अब ये सिंह से ओपन करने आएंगे तो 1 2 3 हो जाएगा ना, तो ये 3 प्लेयर मेरे हिसाब से आप क्या करो ना यार, आप ऐसे मत बनाओ, इसको ओपन पे ही डालो, इसके सामने इंपैक्ट लिख दो, आउट फाउट इसको यहाँ लिख के नीचे में लिख के आउट लिख दो, तो ये लाइन कट जाएगी और अपन बराबर से आ पाएंगे। इंपैक्ट करना फिर वो पूरा कचड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करो भाई, अगर वीडियो सुन रहे हो नहीं तो मैं बुलवा दूंगा, इसको ऊपर ही लिखो, इसके बगल में इंपैक्ट लिखो, इस तरीके से मत करो। यहाँ आउट लिख दो, वो समझ जाएंगे बंदे, ठीक है। इससे पूरा एक बैटिंग ऑर्डर बढ़िया लगेगा। ऐसा क्या देखने में बहुत काफी खराब लग रहा है क्योंकि आपने यहाँ डाला नहीं है, यहाँ पे डाल के बैठे हैं आप, तो सेंस नहीं बन रहा ना इसमें। फिर संजू सैमसन डालना चाहिए जब आप इसमें अलंकित रघुवंशी इस तरीके से डाल रहे हो, तो आपको भी कंफ्यूजन ना हो, आप इसको काटो, उसको वैसा करो, ठीक है। ठीक है, अभी बहुत कचड़ा हो गया। देखिए मैं पहले तो क्लियर कट बात करता हूँ, ठीक है। पहले क्लियर कट बात करते हैं, ठीक है। अभी इधर भी थोड़ा वीडियो झंडू बन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। टस्कर्स और राइनोज में अपनी टीम राइनोज रहेगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप राइनोज पकड़िए, इसमें ब्रैड इवेंस वगैरह अच्छा करते हैं, बैटिंग बॉलिंग सब कर लेंगे। ईगल्स और सदर्न रॉक्स, ये इवन दो सिकंदर रजा बट की टीम अकेले मैच जिताते हैं, बट फिर भी मैं पकड़ूंगा ईगल्स को, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज। जो इधर वाली टीम हो गई क्लियर कट, आप पकड़ लीजिएगा। अच्छा ये आज का ही मैच है, आज का ही मैच है, बंदे ने कल वाला नहीं बनाया तो कल वाला आप कल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे टीम भी पता चल जाएगी। इसमें टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि आप हमेशा सेफ अगर खेलोगे तो ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड नहीं हारने वाला, ठीक है। बट मेरी थ्योरी हमेशा याद रखिएगा, वो थ्योरी आपको 10 में से 7-8 बार काम करते हुए मिलेगी। न्यूजीलैंड अगर पहली बैटिंग कर ले और उतना रन बना दे जितना ओपन हो से, तो थोड़ा बहुत ऊपर आपको कलर मिल जाएगा, मैं खुद ही आपको दे दूंगा। अगर एक मैच में कलर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगा, कलर आएगा। ऐसे बहुत सारे मैचेस मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करती है, अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो आप न्यूजीलैंड पकड़ सकते हो, क्योंकि वो जो विकेट गिरेगा वो क्या 1 से लेकर के 30 तक 40 तक चला ही जाएगा, ठीक है। अप डाउन लास्ट मैच में विकेट नहीं गिरा बट वो अप डाउन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हर बार ऑस्ट्रेलिया उतना रन बनाएगी, होता क्या 2-3-4 विकेट जाता है, वो अप डाउन हो जाता है, 7 से 25 आ गया है ना, फिर उसके बाद 15 से 40 आ गया, इस टाइप का गेम होगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ रिस्की प्लेयर्स के लिए बोल रहा हूं, अगर आपको वो चीज करनी है तो क्लियर हो गई। इसमें मैंने बता दिया अगर सुफियान मुकीम खेलता है तो जब वो बॉलिंग करने आए तो आप न्यूजीलैंड पकड़, वो पाकिस्तान पकड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है जो आपको मेरे हिसाब से मैंने तो मैच भी बनना चाहिए, और हो सकता है कल के दिन उलट फिर भी हो जाए, ठीक है। सबसे बेस्ट मैं क्या बोलूँ ना आपको, सबसे बेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मेरी बात सुनिए, ठीक है। अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग करता है कुछ मत करिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं झंडू टीम पहली बैटिंग करे, कुछ नहीं करना, एक इनिंग्स के बाद मैं खुद दे दूंगा, नहीं तो जितना अच्छा खासा रन बना ले तो आप पकड़ सकते हो। अगर इनकी पहली बैटिंग हुई और अगर आप इसमें देख रहे हो सुफियान मुकीम खेल रहा है, बस आप पाकिस्तान पकड़ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट बैट अगर न्यूजीलैंड की आपको कलर मिलेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको टी करना है तो, अगर आपको टी नहीं करना और सेफर साइड में रहना है तो फिर मैं आपको न्यूजीलैंड ही बोलूंगा। सेफर साइड में आपको बता रहा हूं, और वो है कि वो वन साइडेड नहीं हारेगी, ठीक है। राजस्थान कोलकाता में अपनी टीम राजस्थान रहेगी। कोलकाता में मेरे को काफी कमियां लग रही हैं, पहले मैच में भी ये हारे हैं, शुरू के रन बने फिर वो कोलैप्स करके पूरी तरह से, ठीक है। और नीचे में मैं उतना भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। राजस्थान मेरे ख्याल से बेटर टीम है बॉलिंग वाइज और कहीं ना कहीं बैटिंग वाइज। आपने देखा लास्ट मैच में भी रन बनाने के बाद इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, वो हर बार होती है, मेरे को कभी नहीं समझ आता। आप अगर आपको मालूम है आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा पहली बैटिंग करिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि डिफेंड नहीं हो सकता। राजस्थान को डिफेंड में हराना मुश्किल होगा, चेन्नई को डिफेंड में हराना मुश्किल होगा, ये बात याद रखिएगा मेरी, और ये होता हुआ आपको मिलेगा। अभी तक दोनों ही डिफेंड पे नहीं आए हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। टूर्नामेंट का बेस्ट डिफेंड यही दोनों टीम दे सकती है आपको, ठीक है। बाकी दिल्ली कल किसका मैच था जो 209 पे ऑल आउट कर दिया, जिसमें कुलदीप यादव था, उनकी भी बॉलिंग काफी बेटर लग रही है। देखिए कोई एंड में देख रहा है तो आपको बता देता हूं, राइनोज ईगल्स कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कुछ थ्योरीज मैंने आपको दी हैं, अगर आपको रिस्क लेना है तो, इफ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क, बस आप ये दोनों पकड़ोगे। भैया क्या करूं, अगर थोड़ा रिस्क लेना है, अगर आपने नहीं सुना ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करे, आप न्यूजीलैंड पे टी कर सकते हो, क्योंकि वो 1 से 40-50 तक का गेम बनना चाहिए मेरे ख्याल से। सिंपल हो गया, ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करता है, और अभी कभी भी झंडू टीम पहली बैटिंग करे कुछ नहीं करना, क्योंकि जो ओपन होता है 90% चांस है वही एंड भी होगा, तो वहां फिर वो बनता नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे न्यूजीलैंड पहली बैटिंग आ रही है तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है, उनकी बैटिंग ऐसी नहीं है कि 160-70-80 रन बना दे, वो आएंगे वहीं पर। अमिलिया केयर भी बहुत बॉल खाती हैं, तो यही मेजर प्रॉब्लम, इसीलिए वही होता है कि अगर टफ विकेट करें तो ये सब टीम बेटर कर सकती है, वरना ये नहीं उम्मीद कर सकते कि सूजी बेट्स आके 20-25 बॉल पे 50 बना के जाएगी, वो नहीं कर सकते। ना जॉर्जिया प्लेमर कर सकती, ना सोफी डिवाइन कर सकती है, सब अपने एंड में है, ठीक है, अपने करियर के। तो ये एक थ्योरी आप पकड़ सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। हो गया ये चीज क्लियर। अगर इसमें पाकिस्तान पहली बॉलिंग आती है, अगर आपको रिस्क लेना है तो बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान पहली बॉलिंग आती है और आप देख रहे हो बॉलिंग लाइनअप में सुफियान मुकीम दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आप पाकिस्तान पकड़ लीजिएगा। ये 50 का ओपन होगा मेरे ख्याल से। हो सकता है शुरू में विकेट ले ले, अगर उसका विकेट नहीं ले पाते तो वो आके हो सकता है विकेट ले ले, तो कलर थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान पहली बैटिंग करे, छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको खुद ही दे दूंगा। अगर सेफर साइड में रहना है तो न्यूजीलैंड पकड़ लीजिए पहली बॉल से आखिरी बॉल तक, जब वो कल आए घूम करके तो खेल लीजिए। देखिए मैं हमेशा आपको एक ही चीज दूंगा, आप वीडियो बंद कर सकते हो। आप तभी पैसा कमा पाओगे जब आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो। आप मेरी ये बात जितनी जल्दी सीखोगे, हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोग अब ये कर रहे हो। कल का मैच भी अगर आप देखो तो यहां से पूरा चेज हुआ, बट अगर आप इसको पहले मैं कट करता हूं पूरा, ठीक है। सब इनडायरेक्ट बात है, बिकॉज भाई मैं वो नहीं कर सकता यहां पर, ठीक है। आप सुनिएगा, सारी चीज आपको बता दिया, आप वीडियो बंद कर दीजिए, मैंने थोड़ा भाषण देने का। देखिए अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे ना, मैक्सिमम लोग ये चीज समझ रहे हैं अब, तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको निकलने की कि आप यकीन नहीं कर सकते। अब कल का मैच यहां से पूरा हो गया, पर अगर आप स्टार्ट से ही कर लेते 90 से, तो वहां जो इतना हेवी इन्वेस्टमेंट आपका घुस जाता है ना, कि फिर आप यहां पे नहीं खा पाते, और वहां से फिर अच्छा मैच बनता है तो आप बहुत तगड़ा नहीं कमा पाते। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आज भी आपको बोल रहा हूं, यहां से स्टार्ट करिए, आप खुद से अपना LCBS कर पाओगे, मतलब आपको
खुद से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बस आपका पेशेंस होना चाहिए कि मेरे को इसके लिए रुकना है, क्योंकि मैं हमेशा ना यार लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। मैं बोल रहा हूँ चलिए एक मैच आपका पास हो गया 90 पे, दूसरा 80 पे पास हो गया, फिर जब वो एक मैच मान लीजिए कल वाला मैच अगर मान लो आप इतने पे कर लेते हो और यहाँ से पूरा मैच अच्छा बना, ठीक है, तो फिर आप उतना नहीं कमा पाए। बल्कि अगर आप पहला दोनों मैच स्किप करके यहाँ से 50 से करते तो आप मोटा प्लस कर सकते थे। प्लस अब एक मैच ये टीम हार गई पूरा, तो आप नीचे नीचे तक खाओगे और पूरा ही लाल हो जाओगे। मैं हमेशा बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका यही है, पेशेंस रखिए। आपको अपनी बढ़िया टीम, फेवरेट टीम पे खेलना, आप यहाँ से स्टार्ट करो। मेरे अगर मैं अभी भी बोलूँ तो आपके आईपीएल में अभी 4x4 है, और ये चीज मैंने पहले दिन भी बोल दी थी। लास्ट ईयर का पूरा आईपीएल का वीडियोस पढ़ा, जाके मिला लीजिएगा। 75 में कितने मैच पास थे आपको पता चल जाएगा। अनबिलीवेबल तरीके से पास था, क्योंकि मैं एडवांस में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये सब टीम का खेल है, कौन टीम बेटर है। हाँ, बीच में कई मैचेस ऐसे आएंगे जो सही नहीं बनेंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मैचेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रॉन्गर टीम है वही जीतती है, पर मैं ऑन पेपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैच में केकेआर एस फेवरेट मतलब ओपन हुई थी, फिर भी मैंने आपको आरसीबी दिया था, क्योंकि आरसीबी स्ट्रॉन्ग थी मेरी नजर में। तो मैं उस तरीके से आपको बता सकता हूं जो आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं आपको, पर मैं यही बोल रहा हूं मेरे हिसाब से करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। पेशेंस रखिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कुछ प्लेयर्स की अगर आपको थोड़ी थोड़ी समझ हो, अगर आप लो पर भी खाली ये सब पे भी आप डीपीएल चार ट्राई करते हो, तो आप एक अच्छा अमाउंट प्लस कर सकते हो। सुबह मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे, मेरे को काफी सही लगा। एक भाई ने लिखा भाई मैंने तो करके छोड़ दिया, वो जीतना था नहीं भी जीतती फर्क नहीं पड़ता, पर उसने अच्छा खासा अमाउंट प्लस किया है ना। तो उन्होंने लो पे किया, डीपीएल चार कुछ ऐसे किया होगा ट्रिस्टियन स्टफ पे, और किसी बंदे ने बस एक 6 का गेम होता है, वो 8 से 16 8 से 20 कब आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो ये खेल है, ठीक है। आईपीएल मेरे हिसाब से मैक्सिमम यही चेस का ही कुछ हर साल यही होता है, ठीक है। वो काफी स्ट्रेंज था कि कल कोई ट्रिक नहीं लगा चेस का, ऐसा बहुत कम। मतलब मैंने आपको जो ट्रिक बताए हैं, अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे महीने भर का रिकॉर्ड, अगर चेस का जैकपॉट मिलता है तो वो ट्रिक से ही मिलेगा, या फर्स्ट ओवर आई स्कोर से मिलेगा, या तो 16 ओवर से मिलेगा। पर कल ऐसा हुआ जो जिसमें कोई ट्रिक नहीं था। हालांकि ठीक है, वो देखिए डिफेंड में तो मैं आपको बता सकता हूँ, पर चेस भी दे सकता हूँ, बट चलिए उसको तो मैं नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एडवांस टीम इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो करेंगे, और तो कुछ है नहीं दोस्तों, मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। यहाँ से परफेक्ट चल रहा है, यहाँ से आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। आपको मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, आपको समझ दे सकता हूँ। फिर आपको बोलता हूँ राजस्थान चेन्नई को डिफेंड में हराना मुश्किल होगा, और कुछ प्लेयर्स जो नीचे के अच्छे होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत कलर दे सकते हैं, और बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। आईपीएल जैसे जैसे और टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे तो मैचेस थोड़े ज्यादा रहेंगे तो बेटर रहेगा, मैचेस कम रहेंगे तो फिर वो मामला थोड़ा बिगड़ता है। पूरे दिन में एक मैच, और वो भी एक मोमेंट पे रिस्क लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अभी चलता हूँ, ठीक है। अब आपसे मिलूंगा कल।